वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, ऑफ कोर्स माय वार्डरोब इज़ बाय ज़ाइडगाइस्ट। और लोगों ने कहा इस दफ़ा आपने विंटर भरपूर सेलिब्रेट किया है, यू मस्ट चेक आउट बिकॉज दे बैक ऑनलाइन। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने ख़रीद ली थी और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी इन द एक्चुअल आउटलेट्स, दे आर बैक ऑनलाइन। सो यू कैन अवेल अ ग्रेट डिस्काउंट बिकॉज एंड ऑफ विंटर है और आपको ये ज़बरदस्त चीज़ें मिल सकती हैं। राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ वेरी लाइट स्वेटर बाय देम क्योंकि अब सर्दी थोड़ी कम हो गई है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक टुडे, सर्दी कम हो या ज़्यादा हो, कुछ लोग बेचारों की नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती है और उसकी डिस्टर्बेंस की बड़ी वजह यह है कि वो या तो अपना रूम या अपनी लाइफ ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे और भरपूर खराटे लेते हैं। तो खराटे दरअसल है क्या? क्या ये थकावट की वजह से होते हैं? क्या ये बीमारी है? क्या इसका कोई इलाज मौजूद है? आई थिंक दैट इज़ द की क्वेश्चन। और ख़वातीन और ऐसी बेगमा जिनके हस्बैंड्स खराटे लेते हैं, आज का ये सेगमेंट ज़रा गौर से देखें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश भट्टी। थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश फॉर बीइंग हियर। आप एक ENT हेड नेक सर्जन भी हैं और ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट मोर डिटेल्स। बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे बताएं कि खराटे इंसान लेता क्यों है? इज़ इट बिकॉज हमारी सांस की नाली में कोई रुकावट आती है, बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए? ये इतने ज़ोरदार गरजदार खराटे लोग लेते क्यों हैं? अच्छा देखें, खराटे या स्नोरिंग जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन ये होती है कि डिस्टर्बिंग साउंड ड्यूरिंग स्लीप बेसिकली। तो अब ये है कि ये जो साउंड ड्यूरिंग स्लीप जो बनता है, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगी आपको कि ये होता किस वजह से। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारी नींद के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। तो उसमें एक स्टेज नींद का ऐसा आता है कि जिसमें जो हमारे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो थ्रोट के जो गले के जो मसल्स होते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं तो अब जिन लोगों में ये टेंडेंसी होती है टू हैव स्नोरिंग, तो उनमें क्या होता है कि जब वो सोते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता है कि सांस नाक से लेते हैं, फिर नाक के पीछे वाले हिस्से में जाता है, फिर वही सांस गले के पीछे वाले हिस्से से फर्दर नीचे जाता है ट्यूब में। सो आप कह रही हैं कि जिस तरह बिल्कुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जब ये ऑक्सीजन या हवा आपके गले में जा रही है आपके नाक के रास्ते, तो क्योंकि आपके नेक के गर्दन के मसल्स रिलैक्स कर गए हैं, वो अंदर फ्लैप करते हैं। लेकिन हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे ये आवाज़ आपकी नाक से या आपके मुंह से आ रही है, दरअसल वो गर्दन से यानी गले से क्रिएट हो रही होती है। ये बेसिकली पूरा देखिए पाथवे है, नोज से लेकर पूरा नीचे आपके लेरिंग्स और तक का पूरा पाथवे होता है। क्योंकि देखिए सांस का पूरा एक रास्ता है ना, तो अब देखिए एक रास्ते में कहीं पे भी आपको रुकावट मिलेगी या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, हर्डल होगी, तो उसका इफेक्ट ऐसा आएगा। तो ये बेसिकली उसकी वजह से होता है साउंड। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहबा, हम जब सारे लोग सोते हैं तो कभी ना कभी हम सब डीप स्लीप में जाते होंगे, तो क्या वजह है कि कुछ लोग उनके नेक मसल्स इतने रिलैक्स कर जाते हैं कि वो खराटे लेते हैं और बाकी लोग नहीं लेते? जी बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कहा जाता है वो ये है कि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। क्योंकि देखें उसकी वजह से आपका नेक थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, फैट अकुमुलेट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा ये हर एज में होता है, ठीक है, और दोनों जेंडर में होता है, लेकिन ये है कि मेल्स आर ट्वाइस मोस्ट लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय इट एक्चुअली। तो यानी कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ है अगर आपको, तो ऑफ कोर्स आपके खराटे लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम में से हर शख्स जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो हल्के फुल्के खराटे क्यों लेता है? ठीक है, अच्छा देखें, हल्की फुल्की थकावट की वजह से, जिसको अब हम इसमें एलिमेंट डालेंगे स्ट्रेस का बेसिकली, कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो कंटिन्यूस अगर आप काम करके आए हुए हैं तो आप उस वक्त भी जो है वो इस तरीके की स्नोरिंग होती है। लेकिन दैट इज़ सपोज टू बी वेरी माइल्ड, ठीक है। वरना अगर जो बहुत ख़तरनाक किस्म की जो स्नोरिंग होती है, देयर इज़ ऑलवेज़ अंडरलाइंग कॉज। इवन कि मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपका नाक बंद है, ठीक है, आपको फ्लू हुआ हुआ है, आप तब भी खराटे ले सकते हैं। आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, आपके नाक में गोश्त पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके बच्चों में जैसे बहुत कॉमन होता है। वो क्यों कॉमन होता है? क्योंकि बच्चों में टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं, ठीक है,
तो वो उसकी वजह से एयरवे नैरो हो जाता है उनका, तो वो बच्चे भी स्नोर करते हैं। जब आपके खराटे बड़े रेगुलर आने लगें या बहुत ज़्यादा लाउड होने लगें, तो क्या आप सजेस्ट करेंगी कि लोगों को ENT से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई अंडरलाइंग रीज़न है तो फिर उसका तो इलाज मुमकिन है ना? जैसे आपने कहा कि अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है या गोश्त पड़ा हुआ है तो वो तो आप सर्जिकली सही करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जो नहीं पता होगी लोगों को। अब इसमें अगर एक प्रॉब्लम होता है सिर्फ स्नोरिंग का, ठीक है, और एक चीज़ होती है उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है। स्नोरिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक साउंड आपको मिलेगा स्लीप में, जिसमें आपको तो कोई मसला नहीं, आप तो मज़े लेके सोएंगे, लेकिन जो आपके बराबर में होगा उसका जीना हराम हो जाएगा, ठीक है। सो भी नहीं सकता, वो जा भी नहीं, उफ अल्लाह, हम कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा, इसको फिर ये भी, अच्छा इसमें ये भी लिटरेचर में आया है, इसको कहते हैं कि स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम, जिसकी वजह से लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम यानी इंतहाई कदम उठा लेते हैं। भाई देखें, जान है तो जहान है। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारा ये भी मानना है डॉक्टर साहबा कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है, तो मुझे बताएं ये जो रोज़ाना वाली सूली है कि आपके साथ में लेटा हुआ शख्स बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा है, वहाँ नींद क्यों नहीं आती? वो नींद इस वजह से नहीं आती कि देखें, एक तो सब कॉन्शियसली अगर कुछ हो रहा है, आपको नहीं आइडिया ना एक बंदे का, हाँ। तो आप सो जाएंगे, आप भी गहरी नींद में होंगे, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता हो इवेंचुअली कि इस बंदे की आदत है, तो वो एक आपके माइंड में चल रही होती है वो चीज़, तो फिर आप कहते हो नहीं यार ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल सही। तो इसमें यह है कि अगर माइल्ड स्नोरिंग है, आपको खाली ये प्रॉब्लम है, तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, जो मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें उसके करने से ये ठीक हो सकती है। वेरी क्विकली, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होगा, क्या वो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो अगर आप अपने अंदर लेके आएँ ताकि आपकी माइल्ड स्नोरिंग और माइल्ड हो जाए या फिर दूसरे को तकलीफ ना दे? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि सबसे पहले वेट रिडक्शन, ठीक है, और स्मोकिंग अवॉइड करें, ठीक है, अल्कोहल अवॉइड किया जाए रात का टाइम पे, ठीक है, और इसके अलावा लाइफ स्टाइल हेल्दी किया जाए अपना, ठीक है। और ऐसे लोग जिनमें स्नोरिंग टेंडेंसी होती है, इट्स बेटर टू स्लीप असाइड, आप एक साइड पे होके सोएं, ठीक है, स्ट्रेट ना सोएं। आप अवॉइड करें कि आप चेहरे पे कोई कंबल या इस तरह की चीज़ कोई भी लेने से आप अवॉइड करें, एक तो ये है। दूसरा ये कि आपको जो है वो ENT कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर चेकअप भी हो जाए, क्योंकि हम जो है वो कैमरा डाल के एक बाकायदा नाक से तो हम पूरा एग्जामिन करते हैं, पूरा नाक, थ्रोट, पूरा नीचे तक हम पूरा गले तक एग्जामिन करते हैं। जो वजूहात होती हैं उसमें पता चल जाती हैं, आपको चेक भी करवाना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको वजह पता चल जाएगी तो इवेंचुअली जब अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका नाक बंद है, अगर नाक में गोश है, टॉन्सिल है, तो आप सर्जरी करा सकते हैं, मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इवेंचुअली वंस द रूट कॉज इज ट्रीटेड तो स्नोरिंग कैन बी रिड्यूस। अच्छा, मुझे बताएं, इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आती हैं, छोटे छोटे अप्लायंसेस, कुछ लोग एक चुटकी की तरह की चीज़ ले रहे हैं जो नाक पे लगा लें, एयर प्लग्स दे रहे हैं दूसरे स्पाउस को कि वो अपने कान ही बंद कर लें ताकि उनको आवाज़ ना आए। इस तरह की कोई भी चाइना बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव होती हैं? अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स होती है ना, देखें ये अकॉर्डिंग टू कॉज है। अब प्रोडक्ट्स इस तरह के कुछ अप्लाइंसेज या डिवाइसेस हम इसको बेसिकली कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा ओरल डिवाइसेस, जो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि कभी कभी ये जो हड्डी होती है ना, जो मैंडिबल होता है, तो ये भी जो है वो बहुत पीछे की तरफ होता है कुछ लोगों की ज़बान जो होती है वो बड़ी होती है, बेस ऑफ द टंग जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। तो उस हिसाब में उस वक्त क्या किया जाता है, ये डिवाइसेस कुछ यूज़ होती हैं कि ये बोन जो है इसको आगे की तरफ किया जाए और टंग को भी खींच के रखा जाए, रिटेन किया जाए ड्यूरिंग स्लीप। तो ये इस तरह के डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो जो नोज़ के लिए है, इट्स नॉट इफेक्टिव, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू कॉज एंड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स, जो कि आपका ENT स्पेशलिस्ट ही आपको रेकमेंड कर सकता है। लेकिन बजाय इसके कि आप स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम की तरफ जाएं और आप अलहदगी इख्तियार करें या बिल्कुल ही बदनाम हो जाएं पूरे ख़ानदान में, बेहतर है कि आप इलाज की तरफ जाएं। इस वक्त इसमें कोई मेरे ख्याल में बाइस शर्मिंदगी बात नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और कई वजूहात इसमें से ट्रीटेबल भी हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि आप अपना
वज़न कम करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से परहेज़ करें और ऑफ कोर्स अगर आप वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाएं, सो दीज थिंग्स कैन बी मैनेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर। बड़े सारे लोगों का आज मसला हल हुआ है और एटलीस्ट इसके बारे में आगाही मिली है। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन सीरियस डिस्कशंस नहीं करते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद अनदर सेगमेंट।